हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम एक न्यू चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है। अभी तक एक मिनट देख लीजिए इसको। अभी तक हमने यहाँ पे नंबर सिस्टम हमारा देख चुके हैं, इसके कॉन्सेप्ट जो भी है SCF LCM इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं और इसके क्वेश्चन टाइप से हम देख चुके हैं। ठीक है। इसके हम क्वेश्चन और करेंगे आगे। इसके बाद जो हमने देखा है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स और बोट एंड स्ट्रीम और मिक्सचर एलिगेशन, ये हमारा हो चुका है। ठीक है। अभी हम चालू कर रहे हैं यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन के वीडियोस अब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यहाँ पे नाम से भी क्लियर है कि अनुपात मीन्स अपन पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कि अनुपात, कोई भी चीज़ अनुपात में रहती है, A/B। ठीक है। अनुपात का मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास एक ग्लास है। ठीक है। तो उसमें ग्लास में क्या है, 1 लीटर पानी है मान लीजिए, 1 लीटर वाटर। ठीक है। और 2 लीटर क्या है, मिल्क है। ठीक है। तो वाटर मिल्क का रेशो क्या हो जाएगा, 1:2। ये रेशो हो गया इसका। ठीक है। और अगर बात करें हम यहाँ प्रोपोर्शन की, तो प्रोपोर्शन मीन्स इसमें क्वेश्चन बना के देता है, जैसे 4 जो वेरिएबल्स दे देगा वो, और उसका आपको प्रोपोर्शन फिर निकालना पड़ता है, चौथा जो रहता है उसका। ठीक है। हम क्वेश्चन के हिसाब से इसको देखेंगे आगे। तो रेशो आ गया होगा। रेशो की जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं रेशो के क्या होते हैं। ठीक है। तो पहला हो गया कि ये लीस्ट नंबर होते हैं। ठीक है। लीस्ट नंबर मीन्स मान लीजिए अगर कोई रेशो है 4:12। ठीक है। तो ये रेशो ही नहीं कहलाएगा, अभी इसका कटना बाकी है, मीन्स 1:3 होगा इसका रेशो। ठीक है। 1:3। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक अनुपात कटना नहीं बन जाते हैं किसी भी एक संख्या से, ठीक है, तब तक वो रेशो नहीं कहलाता। क्लियर इसका मतलब। अब जैसे कि अगर एक और चीज़ हम यहाँ पे ले कि मान लीजिए 11:121 है। ठीक है। तो ये भी 11 से कटेगा एक बार और, तो ये एक बार कटेगा और ये कटेगा 11 बार, है ना। तो ये हुआ हमारा रेशो, इसको हम बोलेंगे अनुपात। इसको अनुपात हम अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये यहाँ पे कटना अभी बाकी था। क्लियर हुआ। छोटी सी चीज़ है लेकिन थोड़ी सी काम की है। ठीक है। अब बात करते हैं रेशो की। ठीक है। तो इसके हम थोड़े से क्वेश्चंस के हिसाब से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके। ये सब कॉन्सेप्ट अभी हम समझ रहे हैं कि रेशो को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या इसके क्वेश्चन आते हैं और क्या क्वेश्चन इसके नहीं आते हैं। ठीक है। अब रेशो की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो रेशो 2 में भी हो सकते हैं, A/B भी हो सकता है, या फिर A/B/C भी हो सकता है, या फिर A/B/C/D भी हो सकता है। ठीक है। रेशो की कोई सीमा यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है वो 4 वाले में पूछ लेता है, 3 वाले में और 2 वालों में। ठीक है। अब हम क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ पे दिया है 142 लीटर मिक्सचर दिया है। क्लियर है। 142 लीटर मिक्सचर। अगर यहाँ पे 142 लीटर मिक्सचर दिया है और उसने बोला कि रेशो किसका, मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है रेशो है वो क्या दिया है, 1:1 दिया है। ठीक है। इसका मतलब टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 2 हो गया।
तो 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 142। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 71। तो एक मतलब मिल्क और एक मतलब वाटर। तो यहाँ पे मिल्क भी आपका 42 लीटर हो गया, वो 71 लीटर हो गया, और वाटर भी 71 लीटर। ठीक है, ये लीस्ट क्वालिटी का क्वेश्चन है कि इस क्वालिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब अगर मैं फिर दूसरी क्वेश्चन ले लूँ यहाँ पे, तो 672 को आपको डिवाइड करना है कितने रेशो में, डिवाइड 672 इन रेशो 5:3। ठीक है, तो 5:3 मतलब 5 और 3 8, 8 की वैल्यू 672। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 8 8 ज़ा 64, बचा 3, तो 8 4 ज़ा 32, 8 चौके 32। तो एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 84। तो 5 की वैल्यू क्या रहेगी, एक की वैल्यू 84 है तो 5 की वैल्यू इसका 5 गुना मीन्स 420। ठीक है, ये आ गई 5 की वैल्यू। अब यहाँ पे अगर आपको 3 की वैल्यू निकालना है, तो एक की वैल्यू हमारे पास 84 है, तो 3 की वैल्यू कितनी रहेगी, इसका 3 गुना करना पड़ेगा। तो 4 3 12 2, कैरी ओवर 1, 8 3 24 और 1 25, 252। ठीक है, अब अगर मैं 420 और 252 को जोड़ूँ तो हमारे पास आएगा 672। तो ये हमारा रेशो का आंसर हो गया कि 5 वाला रेशो है जो उसकी वैल्यू 420 है, और 3 वाले रेशो की 252। क्लियर। ये है रेशो का जो लीस्ट क्वालिटी का जो क्वेश्चन है जो वो पूछ सकता है। क्लियर हुआ। इसके बाद अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा एक और सॉल्व करते हैं हम इसका थोड़ा बड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे है 1162, इसको डिवाइड करना है, डिवाइड इन रेशो 35 रेशो 28 रेशो 20। ठीक है, इसमें इसको डिवाइड करना है रेशो को इतने रेशो से। तो अब ये टोटल रेशो जो है इसको हम ऐड करेंगे, जिसकी वैल्यू है 1062, क्योंकि 1162 को ही इतने रेशो में बांटा है, मीन्स इसका जो एडिशन है वो 1162 के बराबर होगा। ठीक है, तो 35 28 और 20 को जोड़ना है हमको, तो 30 20 50 70 80 83 हुआ। तो 83 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1162। क्लियर हुआ। ये रेशियो को हमने ऐड किए है तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1162 है। तो एक की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, इससे हम डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा 116 में, तो 83, 116 में से 83 फिर गए तो 33, 332। फिर 332 में हम 83 का डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा। ठीक है, मतलब 14 टाइम्स चला गया। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 14। तो आपको निकालना क्या है 35 की वैल्यू। ठीक है, तो 35 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू 14 है, तो 35 की वैल्यू 14 इंटू 35। क्लियर है। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो आपको 35 4 जा 140, 0 14 बचा, और 35 का 35 और 14 कितने हो गए 49। तो ये हमारे पास आ गया 490, 35 की वैल्यू। क्लियर। इसके हिसाब से अगर हम 28 की वैल्यू निकालेंगे तो 28 की वैल्यू क्या होगी 28 इंटू 14 होगी। क्लियर है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 392। अब जल्दी से कैसे हम इंटू कर सकते हैं, पहले 28 का 10 से करेंगे तो 280, और 28 का 4 बार, तो 28 दूनी 56 दूनी 112। क्लियर। उसको ऐड करेंगे हम तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 20 की वैल्यू हम निकालें तो 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 इंटू 14।
मीन्स 280। क्लियर, ये होता है रेशो। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो कि रेशो होता क्या है, कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। रेशो मीन्स अनुपात, प्रोपोर्शन भी आएगा इसका क्वेश्चन हम देख लेंगे प्रोपोर्शन के, जैसे भी हमारे पास अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अभी इसको हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट आगे तक। आई होप कि आपको ये रेशो प्रोपोर्शन जो है हमारा क्लियर हुआ हो। इसका मैं एक क्वेश्चन आपको और बताता हूँ, उससे इसका हल्का सा कॉन्सेप्ट और हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास दिया है ए रेशो बी, हमारे पास दिया है, कितना दिया है 5:9। ठीक है, अब बी हमारे पास भी दिया है, बी रेशो सी दिया है 4:7। तो आपको क्या निकालना है, ए रेशो बी रेशो सी आपको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे b की वैल्यू 9 दिया है, लेकिन यहाँ b की वैल्यू दिया है 4। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पे रेशो दिया है, आपको मालूम है कि रेशो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, डेफिनेट उसकी एक वैल्यू होती है। तो यहाँ भी एक डेफिनेट वैल्यू होना था, लेकिन यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू 9 है, यहाँ 4 है। तो हमको यहाँ पे एक एलसीएम लेंगे हम इसका। क्लियर है, तो एलसीएम लेने से क्या होगा, इसका एक डेफिनेट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, हम 9 का टेबल पढ़ सकते हैं, तो वहाँ तक पढ़ेंगे जहाँ पे 4 इसका आएगा। तो 18 आएगा, पहले 18 में 4 नहीं आता, 27 में भी 4 नहीं आता, 36 में आता है 4। ठीक है, तो 36 क्या हो गया इसका एलसीएम। अब इसको अगर हमको 36 बनाना है तो इसमें कितने का इंटू करना पड़ेगा, 4 का। तो हम पूरे में 4 का यहाँ पे इंटू करेंगे। क्लियर है, तो ए रेशो बी इंटू 4 मतलब 5:9 इंटू 4 हो गया हमारा। ठीक है, अब बी रेशो सी, यहाँ बी की वैल्यू आपको 36 करना है, तो यहाँ पे कितने का 36 करना है, तो यहाँ पे इंटू 9 करना पड़ेगा। तो ये इंटू 9 बराबर 4:7 इंटू 9। आपको ये याद रखना है कि यहाँ जो इंटू होगा ये पूरे में होगा। ठीक है, तो ए रेशो बी हो गया हमारे पास कितना, 5 4 20 और ये 36, और बी रेशो सी हमारे पास कितना हो गया, 9 चौके 36 और 9 7 63। क्लियर, अब यहाँ पे ए रेशो बी रेशो सी पूछा है, तो बी रेशो इक्वल हो गया हमारे पास, तो हम इजीली यहाँ बोल सकते हैं कि ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू 20 36 और 63। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। क्लियर है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रेशो है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं, तो हमेशा हमको उसकी वैल्यू जो है सेम रखना है। यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ 9 थी, यहाँ 4 थी, तो हमने उसका एलसीएम लिया ताकि बेस हमारा सेम हो जाए। तो 36 आया था वो, तो 36 बनाने के लिए यहाँ पे 4 का इंटू करना पड़ा और यहाँ पे 9 का। उसके हिसाब से हमारा ए रेशो बी रेशो सी का आंसर आ गया। तो आप इसकी और प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इसके और क्वेश्चन देख सकते हैं आपके हिसाब से। नेट में आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, या फिर आपके पास जो बुक होगी, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।